और थाना जामा मस्जिद इलाके की ये गली जगत वाली है, जहां से आप लोगों को एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। एक नौजवान के ऊपर गोलियां चलाई गई, लेकिन बाल बाल वो बच गया। लेकिन पिस्टल की बट से जिस तरह उसके हमला किया गया, उससे कई उसके स्टिचेस आए हैं, टांके आए हैं, और हालत उसकी अभी खराब है। LNJP हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। ये जामा मस्जिद इलाका है। सोचिए, जिस जगह पर हर वक्त भीड़ होती है, लोग होते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, वहां लोगों का हुजूम रहता है। और ऐसी जगह पर आप सोचें कि एक नौजवान को महज उसकी शादी हुए कुछ महीने ही गुजरे हैं और उसके गोलियां चलाई गई, उसको बाल बाल वो बच गया। ये ब्लड स्टेन्स हैं जो मैं आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यहाँ उसके वो मारा गया पिस्टल की बट, लेकिन गोली बच गई। बस ये गनीमत जानिए, ये तमाम जो स्कूटी पे आप लोग देख रहे हैं इस वक्त में, उसी के खून के निशान हैं, तमाम ब्लड स्टेन्स हैं। मौके पर पुलिस को सूचित किया गया, बताया गया था। ये अब से कुछ देर पहले की, इस वक्त लगभग 4:30 बजे का वक्त है, और जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ वो लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच की है। तो कुछ लोग हैं जो यहाँ इलाके के, और खास तौर से मैं बताऊं तो इस बच्चे का ये घर है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर इसी मकान में रहता है। 3910 मकान नंबर है, गली जगत वाली में। क्या हुआ है एग्जैक्टली और किस तरीके से ये सारी वारदात पेश आई है? वो बैठा हुआ घर पे खाना खा रहा था। अच्छा। वो खाना खा रहा था, उसको उल्टी हो गई, तबीयत खराब हो ही रही थी उसकी। और वो कहना मैं दवाई लेकर आता हूँ, मेरे साथ ही खाना खा रहा था। और वो नीचे उतर के आया, सामने से 2 लड़के आ रहे थे, शराब की बोतल उनके हाथ में थी। उनने गाली बकी मेरे भांजों को, गाली बकते हुए उनने शराब की बोतल निकाली, पहले शराब से डराया, फिर गोली उसके सर ऑन द स्पॉट उसके मारी गई है। फिर बड मारी है, 3-4 बड मारी है सर पे, कान यहाँ से गोली पूरी यहाँ लगी हुई है उसके, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग चालू हो गई। वो घबराई है, वो लड़का भागा थी। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। नहीं, मसला था क्या? गोली चलाने की बात जो आई है सामने, वो चलाई क्यों गई गोली? शराब पी गया हुआ था वो। अच्छा, शराब पी कर आ रहा था। तो पुलिस को किसने सूचना दी? पता कैसे चला कि गोली 100 नंबर को कॉल की गई है जी। हाँ, हमने 100 नंबर को कॉल करी है कि हमारे बच्चे के ऐसे गोली मारी गई है जी, बिना मतलब में। वो तो दवाई लेने जा रहा था। फिर उसके बाद में वो भागा है निकल के यहाँ से। फिर आगे आके 2 गोली और चलाई है उसने। बहरहाल जो भी अपराधी हो, पुलिस से नहीं बच सकता निश्चित तौर पर, क्योंकि इस इलाके के अंदर इस तरीके की कोई चीज का सामने आना, और वो भी ऐसे हालात में कि जब पूरी तरीके से कानून की बालादस्ती हो और उस जगह पर कोई लोग आकर के इस तरह की गुंडागर्दी करें, तो जाहिर सी बातें नहीं बच सकते। मैं दिखा दूं, मौके पर इस वक्त पुलिस मौजूद है, खुद SHO जामा मस्जिद यहाँ अभी दिखाई दे रहे हैं। जब से ये वारदात हुई है उसके बाद से लेकर अब तक, चाहे क्राइम टीम हो या दीगर तमाम पुलिस के सीनियर अफसरान हो, यहाँ पर पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर वो बंदा जिसने गोली चलाई है, जिसके चलाने की अभी वजह कुछ नहीं पता, और ना ही इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर पता चल पाया कि आखिर रात के पहर इस वक्त गोली चलाने की क्या वजह थी। और जैसे ये बता रहे हैं कि घर से खाना खा करके वो उतरा था, तबीयत खराब होनी, असद उसका नाम है, और उम्र जो है वो लगभग 23-24 साल की बताई गई है। सूचना जो है वो जाहिर है सीनियर अधिकारियों ने दे दी है, तमाम थाने के अधिकारियों ने सीनियर अधिकारियों को बता दिया है इस सिलसिले में। और पूरे तौर पर ये वारदात जो है वो हुई क्यों है, ये पुलिस भी स्तब्ध है, समझ नहीं आया। और ये बता रहे हैं कि वो लोग शराब के नशे में थे, शराब की बोतल भी हाथ में थी सर। आपने देखा था जी? लगा क्या यहाँ? क्या पटाखा फट रहा है, गोली चल रही है? हम तो खाना खा रहे थे ना, जैसे पटाखा फूटा है, हो सकता पटाखे फूट रहा हो। हम नीचे आके देखो तो पिस्टल उसके हाथ में थी और गोली चला रहा था वो। गोली चला के उसने एक तो यहाँ से निकली, उसके पूरे एक कान पे लगी हुई है। तो उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की किसी ने? कोई पकड़ पाता? उसके हाथ में सर पिस्टल है, उसके आगे कौन बोलेगा? और किसी ने कुछ देखा हो, कुछ आप मुझे बता सके थोड़ा आके? यहाँ मौजूद नहीं था, इधर आए जी। जी, इस समय तो मौजूद नहीं था मैं। लेकिन जो है ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं, देखा जाए तो, खासतौर से पुरानी दिल्ली के अंदर। और इस समय जो है ये
जो हुआ है तो इस समय जो है समझ लीजिए बोलिए, रात हाँ। के इस टाइम जो है ये तो फेलियर है ना टोटल कानून का। कितनी परेशानी है कि लोग जो है बाहर आए हैं और अब लोग आम शहरियों को भी इस तरह जो है गोलियों से दो चार होना पड़ रहा है। गुंडागर्दों की इतनी हिम्मत हो गई है कि रातों को घर के नीचे आके फायरिंग करी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हमारी जो है इस समय जानी सेफ्टी में नहीं है। देखा जाए तो जिस तरह का माहौल, हमें डर के माहौल में पुरानी दिल्ली के लोग रह रहे हैं इस समय कि कब गोली चल जाए और कब क्या हो। आए दिन गोली चलना हो गया, आए दिन गलियों में सुनने में आ रहा है कि यहाँ गोली चल गई। ये गुंडों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, घरों के नीचे आके गोलियां चला रहे हैं। ये देखिए ना आप, ये तो टोटल फेलियर ही नजर आ रहा है हमें। लेकिन पुलिस दिखती है पेट्रोलिंग करते हुए, गश्त करते सब नजर आते हैं, तमाम चीज दिखाई देती है, लेकिन उसके खास तौर से अंदरूनी गलियों के अंदर जो माहौल है वो खराब होता जा रहा है। मुझे बताया गया है कि जगह जगह कुछ छापामारी की कार्रवाई भी अंजाम दी गई है और कई मकामात पर जो है पुलिस को इत्तला मिली है, कुछ क्लू मिला है गोली चलाने वाले के बारे में कुछ पता लग पाया। हालांकि मैं अभी नहीं जानता कि गोली चलाई किसने है, वजह क्या थी, रंजिश का मामला था या क्या था। असद के पापा भी इस वक्त में मेरे सामने यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं दिखा दूं ये तमाम गली के लोग रात के इस वक्त में 4:28 बल्कि कहूँ सुबह का वक्त है और यहाँ पर तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन, आपका बेटा घर पे था उस वक्त में जब ये गोली कांड हो रहा था? इसको उससे पहले बुलाया गया था या क्या किया गया था? मैं तो सो रहा था और वो भी सो रहा था। उसकी तबीयत सही नहीं थी, वो अपनी बच्ची को दवाई दिलाने के लिए गया था, तो फिर वो सो गया था। अब खाना खाया था, खाना खा के उसको उल्टी हो गई है। वो कहेंगे दवाई लेकर आया था मैं, कल भी उसको उल्टी हो गई थी खाना खाने के बाद में। तो जिन्होंने गोली चलाई है क्या वो उसका जानकार था, दोस्त था, या इस तरीके का भी कुछ नाम पता, कुछ नाम मालूम हुआ? साद नाम है उसका लड़के का। एक लड़का अरम था, अरम सैफी, सैयद अरम सैयद। अच्छा, अरम सैयद जी, दो लड़के थे। और दूसरा जो नाम बता रहे हैं आप? उसका नाम है साहद। अच्छा, साहद पुच्ची कहते हैं उसको। उसके वालिद साहब का नाम पुच्ची है, साजिद पुच्ची का लड़का है वो। अच्छा, तो आपके बच्चे का उन लोगों से क्या लेना देना? रिलेशन तो दोस्ताना था। अच्छा जी, ऐसा था, दोस्ताना देखा पहले इनका हुआ है दोस्ताना आपस का? ये सुनने में आया कि दोस्त था वो, हाँ। बच्चे के दोनों साथ रहा करते थे, फिर किसी वजह से तो दोस्ताने में क्या बिना बिगड़ी, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से? कुछ नहीं, वो बैठते नहीं, वो अपने कारोबार में लग गया, वो अपने पापा के साथ अपने काम में लग गया, फैक्ट्री जाता है वो। मुझे आप बताइए, आपको पता थी आपके बच्चे की किसी से कुछ बात चल रही है, कुछ रंजिश है या दोस्ताने में कोई बात बिगड़ी है? ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस इसी सीढ़ियों से दिखा है वो आता हुआ आपको? बेटा इधर होइए थोड़ा सा। ये जहां आप देख रहे हैं इसी गेट से आया है 3910। ये जामा मस्जिद का इलाका है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। जगत सिनेमा वाली गली है और इस जगह के ऊपर यहाँ अचानक से इस तरह से गोलियों का चलना, एक के बाद एक यहाँ 2-3 राउंड फायर हुए हैं। हालांकि अभी कितनी गोलियां चली हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है निश्चित तौर पर कि जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंची थी और पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पर आए थे, उन लोगों को कुछ यहाँ पर एम्प्टी कार्ट्रिज यानी जो खोल होते हैं बुलेट्स के, गोलियों के, वो बरामद हुए हैं। इस वक्त चाहे महिला पुलिसकर्मी हो या थाने का स्टाफ हो, थाना जामा मस्जिद का, या फिर क्राइम टीम हो, FSL की टीम भी यहाँ पर बुलाई गई थी और ये तमाम चीज जो है इनके हाथ में पुलिस की अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं लग सका। इतना जरूर पता लगा है कि जो गोली चलाने वाले हैं, जिनका ये लोग नाम बता रहे हैं, जाहिर है जब नाम पता लग गया है तो पुलिस को उन तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये जो ब्लड स्टेन्स आप लोगों के स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, सुबह के इस वक्त सुबह ठीक 4:30 पर एक सनसनीखेज ये वारदात सामने आई है। और जाहिर है कि जब जामा मस्जिद जैसा इलाका, जो इतना खुद भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चाहे दिन हो या रात हो, वहां पर बेहद लोगों की भीड़, चहल पहल और रौनक रहती है। बावजूद इसके कि इन लड़कों ने इस तरीके से ये गोली चलाई है, क्या वजह थी और किस तरह से मारा गया है, उसके बट पिस्टल की मारी है, ये गनीमत जानिए। नहीं तो जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको, बार बार डॉक्टर्स से भी जब मेरी बात हुई है तो खुद जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं LNJP हॉस्पिटल में, उन्होंने बताया कि कुछ 1 सेंटीमीटर का ही सिर्फ फासला उसके बाकी था। अगर वो गोली कनपटी के पास से कुछ सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपको कहा, कि अंदर इंसर्ट हो जाती तो जाहिर है गोली की, बुलेट की जगह बन जाती। और अक्सर इस तरीके की जो न्यूज और कवरेज मैं करता और आप लोगों को दिखाता आया हूं, उसमें मैंने यही देखा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से अगर गोली चलाई जाती है, अगर डिस्टेंस उसका कुछ सेंटीमीटर भी थोड़ा भी दूर होता है, यानी पॉइंट ब्लैंक में बता रहा हूं, अगर इतना भी है तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और
जो गोली है वो सीधी सिर में घुस जाती है। ऐसे में कनपट्टी के पास से होकर के उसकी छू करके वो निकली, जो जैसा बताया गया कि ब्लड स्टेन्स हैं उसके यहाँ पर पड़े हुए, ब्रूसेस उसके आ गए और फिर पिस्टल की बट से उसके जो मारा गया, इसको लेकर के सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर वजह क्या थी, इसके पीछे की क्या कुछ दुश्मनी थी, दोस्तों की आपस की लड़ाई थी या कुछ था। वो तमाम चीज जो है वो जो जिला के डीसीपी हैं सागर संजय सेन वो ही बता पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वक्त में कुछ भी कहना वो मुमकिन नहीं होगा जब तक एक बार क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाता, पुलिस की तरफ से पूरी तरह से वजाहत नहीं हो जाती कि आखिर हुआ क्या है, उसके बाद ही सब कुछ स्पष्ट होगा। हालांकि हमने कोशिश भी की है डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट संजय कुमार सेन से बात करने की, लेकिन इस वक्त में जल्दबाजी होगा कुछ भी उन्होंने कहा कहना। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस पूरी तरीके से, रात पूरी गुजर गई है और 2 से 2:30 बजे के बीच का मैंने आपको बताया ये वाकया है। लगभग 2 घंटे फायरिंग हुए हो चुके हैं यहीं जामा मस्जिद में, और जो लोग हैं वो खुद स्तब्ध हैं, यहाँ के रहने वाले। जिस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ तमाम जो लोग हैं वो घरों से निकल आए हैं और अभी तक, क्योंकि उस बच्चे की हालत जो है वो ठीक नहीं बताई जा रही है, LNJP अस्पताल में है, उसके सिर पर लगे हैं ब्रूसेस वगैरह हैं, उसके अभी सूचर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं और वो हॉस्पिटल में है। पुलिस उससे बयान लेगी और शायद कुछ पता चल सके, पुलिस के जरिए ही वो बता सकेगा बयान में कि उसकी क्या बात हुई थी उन लड़कों से जिन्होंने उसके आकर के हाथापाई की मारा और फिर गोली चलाने की जो वारदात सामने आई है। ये तमाम उनके रिश्तेदार हैं, कुछ हॉस्पिटल में उसकी हालत के बारे में बता सके अगर कोई आया हो। आप हॉस्पिटल से आप आए हैं, बताएं मुझे अभी उसकी कंडीशन का। जी, अभी CT स्कैन के लिए बोल दिया, उसका ग्लूकोज लगा हुआ है जी। हालत तो अभी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और जो डॉक्टर ने बताया है कि उसके जो यहाँ कनपट्टी के पास से वो गोली छू के निकली या वो जो बट मारी है यहाँ पर, हाँ स्टीचर हो है, टाँके लग रहा है उसके, टाँके लगे यहाँ पे, यहाँ से गोली लगी है। मगर अभी बयान देने की पोजीशन में नहीं, बयान देने की कंडीशन में अच्छा खासा बैठा हुआ, ग्लूकोज चल रहा, बैठा हुआ है आराम से। तो उसने कुछ बताया भी आपको? उसने यही कहा है कि मैं इनसे बोलता नहीं हूँ अब, बस ये वाली बात है, खामा खाई में किलसता है मेरे से। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बात नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जाहिर है पता भी लगना चाहिए कि आखिर वजह क्या थी कि जो रात को लगभग 2:30 बजे इस तरह से गोलियां चलाई गईं और महज 1 महीना भी नहीं गुजरा कि इसकी बच्ची पैदा हुई है जिसके गोली लगी है असद के, और उसकी जो वाइफ है वो अभी हाल ही में, क्योंकि जच्चा है तो जाहिर है हस्बैंड के लिए वाइफ के पास होना, उसका रहना जरूरी है, लिहाजा वो घर पे था, घर से खाना खा करके आया था बाहर और उसके बाद फिर इस तरह की ये वारदात अंजाम दी गई है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अगर सवाल मैं उठाऊं और बार बार आप लोगों को दिखाना और बताना, चाहे वो जमुना पार का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का हो, जामा मस्जिद का एरिया हो, या फिर बाड़ा हिंदूराव का इलाका हो या और दूसरे इलाके, पूरी ओवरऑल दिल्ली की सिनेरियो की अगर बात करूं तो इसी तरह से जो क्राइम के वाकयात हैं, जो जुर्म की वारदातें हैं, वो खास तौर से नौजवान बच्चे, कम उम्र के भी, जिनमें 14, 15, 16, 17, 18 साल के कम उम्र के बच्चे वो भी इन्वॉल्व हैं, और बहुत से ऐसे भी जो कि 16, 17 साल के अलावा जो काम उनसे कराया जाता है वो 18, 20 और 21 साल की उम्र के बीच के भी हैं, जिनके पास में ये हथियार आते हैं। कहाँ से आते हैं, कौन देता है इनको इस तरह के वेपन्स, और फिर इनको इस तरीके के हथियार, असला जिनके पास मौजूद होता है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं पता लगना चाहिए कि उनके पीछे भी कौन है? ये तमाम चीज भी देखने वाली बात है। कब तक, सवाल यह है, राजधानी दिल्ली में कब तक इस तरीके के केसेस एक के बाद एक सामने आते रहेंगे? बहरहाल दुआ यही करते हैं कि असद ठीक हो जाए, अपने घर आ जाए, और जो उसके पिस्टल की बट से मारा गया, अभी मुझे ये नहीं पता लग पाया कि उसके टांके कितने लगे हैं, सूचर्स कितने आए, लेकिन सभी घर वाले जो हैं वो इस वक्त बेहद परेशानी के आलम में हैं और इसी सोच में है कि कहीं खुदा न खास्ता किसी और तरीके की और कोई अनहोनी ना हो जाए। बहुत शुक्रिया आप लोग जगत सिनेमा वाली गली जामा मस्जिद से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।